दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीमिस्ट्री पर। दोस्तों आज आपके बीएसपी एसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और आप लोगों में से अगर किसी ने भी पहले शिफ्ट का पेपर दिया हो तो वो लोग कमेंट में क्वेश्चनों को भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज आपके सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था भारत में दूसरी जनगणना कब हुआ था, यानी कि भारत में जो दूसरी जनगणना है कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगर ये आपसे ऐसे पूछा होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में दूसरी जनगणना कब हुआ था तो आपका 1961 हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता के बाद आपका भारत में दूसरी जनगणना 1961 में हुई थी। अगर ऐसे नहीं पूछ करके आपसे यही सिर्फ यही पूछा होगा कि भारत में दूसरी जनगणना कब हुआ था तो 1836-37 में। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये प्रश्न पूछा कैसे था। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपका अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 154 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 154 है दोस्तों आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति से हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राज्य की कार्यपालिका शक्ति दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 154 जो है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा था आपका कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का प्रयोग क्या है, यानी कि कंट्रोल प्लस ए जो आपका शॉर्टकट की है दोस्तों इसका प्रयोग क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपको सीधे आसान शब्दों में बता दें तो कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग जो है सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं, यानी कि किसी फाइल या दस्तावेज या वेब पेज में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपका जो है सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेलेक्ट ऑल जिसको आप बोलते हैं। कंट्रोल प्लस ए से आपका सेलेक्ट ऑल सीधे शब्दों में, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी दस्तावेज या वेब पेज में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो है हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका पूछा था अनंत अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, यानी कि अनंत अंतरिक्ष से जो है आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अनंत अंतरिक्ष से जो है आने वाले प्रकाश को दोस्तों आपका क्या कहते हैं, तो समांतर प्रकाश किरणों कहते हैं। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा समांतर प्रकाश किरण हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में समांतर प्रकाश किरण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनंत अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, तो आपका समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का क्या प्रयोग होता है, यानी कि विंडो प्लस आर जो आपका शॉर्टकट की है इसका प्रयोग क्या होता है, यानी कि कीबोर्ड में आपका विंडो प्लस आर शॉर्टकट की दबाएं तो आपका क्या होता है, इससे ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स जो है खोलने के लिए, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा होगा कि विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स, यानी कि रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का जो है विंडो प्लस आर का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा था झोपड़ी का पारिभाषिक शब्द। अब ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि झोपड़ी के आपके बहुत सारे पारिभाषिक होते हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी पेपर दिया होगा कमेंट करके बताइएगा कि आपका झोपड़ी का जो पारिभाषिक पूछा था उसमें ऑप्शन क्या दिया था। बाकी आपको इसके कुछ आपको पारिभाषिक बता देते हैं, अगर इसमें से होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। झोपड़ी का पारिभाषिक जैसे कुटिया होता है, मड़ैया होता है, झोपड़ा होता है, फूस का घर होता है और पर्णकुटी होता है। यानी कि झोपड़ी का पारिभाषिक आपका कुटिया, मड़ैया, झोपड़ा, फूस का घर और पर्णकुटी होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों आपके वैसे तो ज़्यादातर ऑप्शन में दिए जाने की संभावना रिट जारी करने का अधिकार, अगर ये दिया होगा तो आपका यही सही हो जाएगा। बाकी आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी होता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। वैसे आपके ऑप्शन में यही दिया होगा कि रिट जारी करने का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 32 में आता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। एक आपका डोरमेंट का एंटोनिम्स पूछा था, आपका एंटोनिम्स ऑफ डोरमेंट। अब ये जो है आपका डोरमेट किसी ने बच्चे ने बताया और एक डोरमेंट ने बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जैक्ट पूछा क्या था। बाकी हम आपको डोरमेंट का बता देते हैं कि एक्टिव और अवेक हो जाएगा, यानी अगर डोरमेंट का पूछा होगा तो एक्टिव और अवेक हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था 2024 में जीरो कमीशन क्या था, यानी कि 2024 में जो आपका जीरो कमीशन था, ऐसे करके आपका कुछ प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में जीरो कमीशन जो है आपका क्या था, ऐसे ही करके कुछ प्रश्न था। तो आपको बता देते हैं 2024 में आपका जीरो कमीशन शब्द का मतलब क्या था। तो कुछ प्लेटफॉर्म या सेवाओं में अब विक्रेताओं या उपयोगकर्ताओं से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। यानी जीरो कमीशन का मतलब था कि कुछ प्लेटफॉर्म, यानी कोई प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन या सेवा में अब विक्रेताओं या उपयोगकर्ताओं से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, यही आपका जीरो कमीशन का 2024 में मतलब था।
वहीं हिंदी में बात करें तो आपका 4 से 5 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछा था, मुहावरा से प्रश्न था और आपका परिवाचिक से जो है प्रश्न पूछा गया था। विलोम से तो शायद दूसरे शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछा गया था, क्योंकि बच्चे ने बताया कि विलोम सबसे कोई प्रश्न नहीं था। वहीं इंग्लिश में बात करें तो आपका 65 से प्रश्न था, एंटोनिम से प्रश्न था, सिनोनिम से प्रश्न था और आपका जो है प्रीपोजिशन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में आपका जो है एमएस वर्ड से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, यानी कि कंप्यूटर में जो है एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। वहीं कंप्यूटर में आपका एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनपुट और आउटपुट और आपका जो है वायरस से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। रीजनिंग में बात करें तो आपका रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज और आपका सिटिंग अरेंजमेंट से जो है प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। वहीं ट्रेड में बात करें तो ट्रेड में आपका 4 से 5 जो है, सबसे पहले बात कर ले न्यूमेरिकल था। वहीं ट्रेड में आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। सिंक्रोनस मोटर से आपका ट्रेड में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। वहीं 3 फेज इंडक्शन मोटर से पूछा था, केबल से आपका प्रश्न पूछा था, वायरिंग से प्रश्न पूछा था और अर्थिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बाकी इतने ही प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट के हमें मिले थे, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का भी जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी प्रश्नों को जाकर के टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उस पर फर्स्ट शिफ्ट लिख सकते हैं।